प्रॉपर्टी क्राइम, पर्सनल क्राइम, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसे कई सारे क्राइम्स के बारे में आपने सुना होगा और आपने होते हुए देखा भी होगा। लेकिन क्या आप एकेडमिक क्राइम के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेजरिज्म होता क्या है। ऐसा क्या है इसमें जो कि ये एक क्राइम माना जाता है? हमें लगता है कि जो लिटरेरी एसेट लाइब्रेरी में है, बुक्स में है, न्यूज़पेपर में है और यहाँ तक कि इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, वो किसी का एसेट कैसे हो सकता है? इस पर तो हमारा पूरा राइट है और हम बिना किसी परमिशन के उस ऑथर को क्रेडिट दिए बिना ही उसका एसेट यूज कर सकते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। ये एक इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है जिसे कहते हैं प्लेजरिज्म। इसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। मिस्टर अमन कुमार लिटरेचर में पीएचडी कर रहे थे। जब थीसिस लिखने की बारी आई तो वो काफी कंफ्यूज हो गए और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। उन्होंने स्मार्टली काम करने का सोचा और सिर्फ एक ऑथर नहीं, कम से कम 5 से 6 ऑथर्स का वर्क कॉपी कर लिया। दूसरों के वर्ड्स, आइडियाज और यहाँ तक कि कोट्स भी कॉपी कर लिए और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया। मिस्टर अमन कुमार की थीसिस में प्लेजरिज्म 60% से भी ज्यादा था, जिस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। अब मिस्टर अमन कुमार की तरह हमारा कंटेंट चोरी किया हुआ नहीं है। हमारा कंटेंट है फ्रेश एंड यूनिक। तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम आपको समझाते हैं इसे सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू। तो जुड़े रहें एमले के साथ। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्लेजरिज्म को रिमूव करने का तरीका क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्स टू रिमूव प्लेजरिज्म इन योर मैन्युस्क्रिप्ट। सबसे पहला पॉइंट है चेक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड फॉर दैट यू कैन यूज पैराफ्रेजिंग टूल। पैराफ्रेजिंग टूल आपके वर्ड्स के सीक्वेंस को पकड़ता है और ये चेक करता है कि कहीं ये सीक्वेंस किसी और के रिसर्च वर्क से मैच तो नहीं कर रहा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप कहीं और से रेफरेंस लेकर अपने रिसर्च मटेरियल को तैयार कर रहे हैं तो आपको बिना मीनिंग चेंज किए हुए ही अपने वर्ड्स के सीक्वेंस को ब्रेक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पैराग्राफ रीड आउट करके बताऊंगी जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज क्रेडिटेड टू जेम्स ऑगस्टस हिकी हु लॉन्च्ड द बंगाल गazette, also the Calcutta General Advertiser in 1780। अगर हम इस सेंटेंस के सीक्वेंस को पैराफ्रेज करके ब्रेक कर दें तो जो प्लेजरिज्म चेक करने का सॉफ्टवेयर है वो इसे कैच नहीं कर पाएगा। हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी लॉन्च द बंगाल गazette। यहाँ पर हम ऑल्सो द की जगह एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स हम सिनोनिम चेंज करके भी वर्ड्स के सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करते हुए आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि पैराफ्रेजिंग टूल से आपके वर्ड्स के सीक्वेंस तो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपके सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है। तो आप पैराफ्रेजिंग टूल पर 100% रिलाय तो नहीं कर सकते। आपको एक बार अपने कंटेंट को रीचेक तो करना ही पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू जंबल योर वर्ड। तो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए आप अपने वर्ड्स को जंबल भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द बंगाल जर्नल, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कोरियर एंड बॉम्बे हेराल्ड। तो यहाँ आप कैलकाटा क्रॉनिकल को पहले लिख सकते हैं, फिर बॉम्बे हेराल्ड, देन बंगाल जर्नल। इस तरह से आप वर्ड्स की जंबलिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि आप सिनोनिम ऐड करके अपने वर्ड के सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू यूज एब्रीविएशंस। आप एब्रीविएशंस के इस्तेमाल से भी प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। मान लीजिए आपके कंटेंट में एक ही टर्म बार बार यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी आपके कंटेंट में 20 से 30 बार रिपीट हो रहा है,
तो आप यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह लिख सकते हैं EIC। तो आप फुल फॉर्म यूज ना करके शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि प्लेजरिज्म टूल आपको कैच नहीं कर पाएगा। पॉइंट 4, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स। तो अगर आप किसी ऑथर के कोट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी प्लेजरिज्म टूल में चेक करने पर डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आप कोट्स का इस्तेमाल अपने कंटेंट में ना करें, बजाय इसके आप उन्हीं कोट्स को अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हैं। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए भी अगर आपके किसी पैराग्राफ में फ्लैग इंप्रूव नहीं हो रहा है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको वो पैराग्राफ एंटायरली डिलीट करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको प्लेजरिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, या फिर आप हमारी थीसिस राइटिंग टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है वहां पर आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल कंटेंट, सब्सक्राइब टू एमले।